तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग बात करेंगे कि मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो है भारत पर विदेशियों का आक्रमण, मतलब भारत पर जो है विदेशियों का आक्रमण हुआ। विदेशियों में कौन सा? फारसी आक्रमण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट। और डायरेक्ट ज़्यादा नहीं, इसमें 4 या 5 मिनट का लमसम लगेगा और ये मतलब कंसेप्ट आपको सामने रहेगा, आपके पास रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी है पूरा जानते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र में मगध, पूर्वी क्षेत्र में क्या चीज़? मगध जो है एक शक्तिशाली राज्य था, हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? दूसरा पॉइंट कि जितना भी मतलब इसके अगल बगल जो छोटे राजाओं को हरा करके जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में जो है राजनीतिक स्थिरता मतलब ला दिया गया था। मतलब जितना भी छोटा मतलब राजा ये सब होता था उसको हरा हुरा कर क्या किया कि मतलब उसको अपने कब्जा में कर लिया। ठीक है, और बाकी मतलब राजनीतिक में क्या कर दिया? स्थिरता ला दी। किंतु भारत के जो पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था, मतलब भारत का जो पश्चिम साइड का जो क्षेत्र था पंजाब, इसमें क्या हुआ कि छोटे राजाओं का जो है शासन, छोटे राजाओं को जो शासक था वो कमजोर शासक था। मतलब जो पश्चिम साइड का था वो क्या था कि जो छोटे राजाओं थे वो क्या था? थोड़ा कमजोर टाइप से थे। तो ऐसे दिमाग लगाए ना कि कमजोर रहेगा तो आदमी तो उसको सताएगा ही, डराएगा ही। तो कमजोर शासकों में क्या हुआ कि जिस कारण ने जो है विदेशी जो थे वो आक्रमणकारियों जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण कर दिया। जो विदेशी विदेशी लोग सोचा कि अच्छा ऐसा बात है, पूर्वोत्तर में तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, कैसे मगध शक्तिशाली है, एगो दिख रहा है तो पश्चिम का ही और पंजाब तरफ का ही एरिया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब आक्रमण भी करना होगा तो इसी साइड से करना होगा ताकि बेस्ट रहेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब पश्चिम साइड से जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया, वही पश्चिम वाला क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगला पॉइंट कि क्या हुआ कि भारत पर जो है भारत पर जो है प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी यानी फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। कौन किया? मान लीजिए दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना कि बताइए, मान लेते हैं कि भारत का पश्चिम साइड में आक्रमण किया, ठीक है, लेकिन भारत पर जो प्रथम विदेशी आक्रमण जो था कौन किया? ईरान यानी फारसी लोग। तो उन्होंने क्या किया कि हखमनी वंश के राजा ने किया। कौन किया? हखमनी वंश का जो राजा था वही जो था अटैक किया पश्चिम साइड में। ठीक है, पंजाब तरफ साइड वाला में। ठीक है, तो हखमनी वंश के संस्थापक कौन? तो साइरस द्वितीय। हखमनी वंश का संस्थापक कौन? तो साइरस द्वितीय थे, वही जो था आक्रमण किया पश्चिम साइड में, पश्चिमोत्तर साइड में। ठीक है, तो अगला पॉइंट है कि इस वंश का शासक, मतलब हखमनी वंश का संस्थापक तो पता चल गया साइरस द्वितीय ने मत किया, लेकिन इस वंश का संस्थापक जो था, सॉरी इस वंश का जो शासक था डेरिस पहला यानी डेरिस प्रथम जो था, यानी दाइबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। नहीं समझ में आएगा? कह रहा है, फिर से पॉइंट देखिए, कह रहा है कि भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। मतलब प्रथम विदेशी जो था आक्रमण ईरान के हखमनी वंश का जो राजा था वो किया। ठीक है, अगला पॉइंट कि हखमनी वंश के संस्थापक कौन? तो हखमनी वंश का अगर संस्थापक बात किया जाए तो बताएंगे साइरस द्वितीय। हखमनी वंश का संस्थापक कौन? तो साइरस द्वितीय, मतलब साइरस दूसरा जो बोलते हैं वो द्वितीय। ठीक है, तो इस वंश का जो शासक था यानी हखमनी वंश का जो शासक था मेन, वो कौन था? तो डेरिस वन, यानी जिसको दाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि भारत पर जो है आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाए, बताइए कि भारत पर जो है आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा कौन था? राजा तो बताएंगे क्या चीज? डेरिस प्रथम। ठीक है, ये था। ठीक है, इसने कहा किया कि गंधार तथा कंबोज के शासक को हरा दिया। जो डेरिस वन था, क्या किया कि गंधार जो कंबोज था वहाँ का जो शासक को क्या कर दिया? ये हरा दिया डेरिस वन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखते हैं कि इसने जो है हराने के बाद क्या किया कि इसने जो है भारत में जो है फारसी शासन का जो विस्तार कर दिया, मतलब हरा दिया। किसको किसको हरा दिया? गंधार और जो कंबोज का जो शासक था उसको हरा दिया। हराने के बाद क्या किया कि इन्होंने जो है फारसी शासन का जो है विस्तार कर लिया। मान लीजिए हार दिया, क्या है? फारसी शासन का विस्तार हो गया। ठीक है, मतलब फारसी मतलब फैलने लगा। तो डेरिस प्रथम ने क्या किया? डेरिस प्रथम के बाद जो है फारस शासन का जो है जेरेक्स प्रथम बना। मतलब अगर बात किया जाए तो डेरिस प्रथम के बाद, मतलब इसके बाद, यानी ये जैसे तो फारस का मतलब अपना क्षेत्र कब्जा ही लिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो है फारस का शासन जेरेक्स प्रथम बना। मतलब उसके बाद, मतलब इसके बाद जो है ये बना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मतलब बना फिर जेरेक्स प्रथम के बाद डेरिस तृतीय जो था फारस का शासक बना। नहीं समझ में आ रहा होगा? पहला क्या हुआ कि मतलब मान लीजिए जैसे हराया कंबोज के गंधार को, तो उसके बाद हराने के बाद क्या हुआ कि पूरा मतलब फारसी शासन का व्यवस्था कर लिया। ठीक है, तो डेरिस जैसे प्रथम ये मतलब कर लिया, पूरा राज किया। उसके बाद इसके बाद कौन हुआ तो बताएंगे जेरेक्स प्रथम। ठीक है, और जेरेक्स प्रथम के बाद कौन हुआ?
जेरेक्स प्रथम के बाद कौन हुआ, 1 मिनट फिर से देखते हैं। जेरेक्स प्रथम के बाद जो है डेरियस तृतीय, ये जो था ये मतलब आया, ये जो है फारस का फिर शासक बना। इस वंश का अंतिम शासक डेरियस तृतीय मतलब रहा। डेरियस तृतीय को जो है सिकंदर ने पराजित कर दिया। अब सिकंदर आया, मतलब ये तो तीसरा ही था। उसके बाद क्या हुआ कि सिकंदर आया, ठीक है। सिकंदर आने के बाद मतलब सिकंदर क्या किया कि जो डेरिस तृतीय था, मतलब तीसरा, जैसे दूगो तो उधर राज करबे किया, एगो डेरिस प्रथम किया, फिर जेरेक्स प्रथम किया, उसके बाद जो है डेरिस आया, तो इसको मतलब सिकंदर हरा दिया। हराने के बाद क्या किया कि खखमनी वंश का जो है अंत कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बताइए कि खखमनी वंश का अंत कौन किया, तो सिकंदर किया। तो सिकंदर मतलब अंत किया। उसके बाद क्या किया, फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। मतलब अब जो राज किसका आ गया, तो राज अब आ गया इसका, सिकंदर का, ठीक है। क्योंकि ये डेरिस तृतीय को कौन हराया, यही तो हराया। लास्ट मान लीजिए फारस का शासक यही था, डेरिस तृतीय। लास्ट तो यही ना था, डेरिस तृतीय। तो इसको कौन हराया, सिकंदर। तो सिकंदर हराया तो किसका राज करेगा, तो सिकंदर का ही राज करेगा। तो ये मतलब हराने के बाद जो है फारस पर अपना राज्य स्थापित कर दिया, कौन, तो सिकंदर कर दिया। तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो मौर्य वंश के मतलब स्थापना से पहले जो मतलब पूर्व जो विदेशी आए थे उनका जो आक्रमण था, उसमें लास्ट में विजेता कौन आया, तो सिकंदर बना। उधर तो मान लीजिए हरेबे किया, जैसे फारस पर प्रथम कौन किया, डेरियस प्रथम किया था। उसके बाद जेरेक्स प्रथम बना था। फिर तीसरा जो लास्ट था डेरियस तृतीय बना। उसके बाद इस तीसरा वाला को हरा दिया सिकंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये अपना राज्य मतलब अपना कह सकते हैं कि अपना विस्तार जो है स्थापित कर लिया सिकंदर, ठीक है। तो फाइनली जो था इतना ही पॉइंट था इसमें। मेरे हिसाब से लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। पिछले का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा हिस्ट्री फाउंडेशन का, उसको देख लीजिएगा और मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।